जिस तरह की शिकायत जनता कर रही है, तो आप अग्रसर हो करके, अगुआ बन करके आप वहां तक इस शिकायत को पहुंचाएं। क्या किया अभी तक आपने? हम शिकायत हम नहीं पहुंचाएंगे भैया। अच्छा, हम कमज़ोर हैं, हम शिकायत वारसल करते हैं तो हम कमज़ोर हैं, हम ये सब नहीं कुछ कहेंगे। अच्छा, नल जल योजना वाली जो स्थिति है, कह रहे हैं पाइप फटा हुआ है, ये सब वो सब वो जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, हमारा पता नहीं। मुख्यमंत्री जो योजना चल रहा है, आर्थिक योजना जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें 10 लाख या 5 लाख रुपए जो है लोन दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के नाम से, क्या कितना यहाँ पर क्याल पंचायत में कितना लागू हुआ है, कितने लोग लाभान्वित हुए? ये तो हमें पता नहीं है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राजनीतिक महकमा एक बार फिर से गर्म हो चुका है। दरअसल सबसे पहले 2024 में लोकसभा चुनाव है और 2025 में विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव की कवायद जो है, यानी कहें कि राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं वो अपनी ज़मीन तैयार कर रही है और जहां जाना चाहिए, यानी भ्रमण करना चाहिए, उस ज़मीन की मजबूती के लिए वो अपने स्तर से करने को तैयार है। लेकिन 2025 में विधानसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव को लेकर समीकरणों का जोड़ तोड़ जो है वो भी लगातार जारी है। यानी लोकसभा आगे आगे तो विधानसभा पीछे पीछे। लेकिन जनता की बात समझने और जानने, जनता की परेशानी समझने और जानने की हिम्मत शायद ही किसी जन प्रतिनिधि में है। बहरहाल ये स्थिति है और हम यही स्थिति को जानने के लिए आज पंचायती जो व्यवस्था है, पंचायत स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर हम भ्रमण करने निकले हैं और जानकारी ले रहे हैं कि किस गांव में, किस पंचायत में सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का वर्तमान हाल क्या है, कैसे बिजली व्यवस्था काम कर रही है, कैसे नल जल योजना काम कर रही है और अन्य जो सुविधाओं को दिया गया है वो अपने किस पायदान पर खड़ी है। यहाँ पर हमारे साथ कई लोग बैठे हैं, मुखिया जी भी हैं यहाँ के। हम सबसे एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हमारे जो सबसे करीब हैं, अनुभवी और पूर्व मुखिया यहाँ के हैं, इनसे हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसा चल रहा है इस पूरे पंचायत में नीतीश जी का 7 निश्चय जल नल योजना? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे ग्राम में का पूरे पंचायत में जो बिजली का पोजीशन है जी, बिजली का वो जर्जर हालत है कि किसी समय बहुत बड़ा घटना हो सकता है। कारण कि हमारे गांव में कवर का तार 2 हिस्सा में लगा हुआ, एक हिस्सा ऐसी जर्जर और एक पोल पर कम से कम 100 गो तार पोल नहीं गड़ा है, जिसके चलते बांस में लोग लगा लगा के गाड़े हुए हैं। और हर घर में मीटर बैठा हुआ है, लेकिन मीटर के लिए पैसा और सुनने बिजली विभाग आती है, लेकिन उनकी समस्या को सुनने के लिए तैयार नहीं है। यानी बिजली भी कभी भी तांडव कर सकता है। बहुत बड़ा वो तो देखने का चीज़ है। स्पॉट पर आन के कोई भी महकमा, बिजली विभाग के कलेक्टर, SDO आन के देख सकते हैं क्या। अच्छा, ये बिजली विभाग जो है कहाँ से संचालित होता है? अरवल से। अरवल से। अरवल यहीं आपको SDO यहीं अथी बैठते हैं। और इसका ग्रिड कहाँ है? ग्रिड तो ऐसी क्याल में है, पावर हाउस नहीं, ग्रिड है। और पावर हाउस तो तौला से सगुर सप्लाई होता है। अच्छा, हाँ, यानी बिजली विभाग जो है वो बिल्कुल नज़र जो है मोड़े हुए है। हाँ मोड़े हुए है। और पैसा महीने महीने चाहिए, बलूक बढ़ा के चाहिए, लेकिन तार है कि नहीं, तार देह पर कखनी गिरेगा, कखनी बहुत बड़ा घटना होगा, ये कोई नहीं बता सकता। अच्छा, आप ये जिस तरह से बता रहे हैं कि बिजली का ये खस्ता हाल है, नीतीश बाबू के 7 निश्चय योजना का क्या हाल है? हाँ, उनका भी वही हालत है जैसे जल नल योजना। हमारे पंचायत में प्रॉपर क्याल में 5 वार्ड है जी, और 5 वार्ड PHD से कवर होता है, संचालित है, PHD के तहत है। लेकिन आधा गांव में भी पानी, आधा घर में भी नहीं पहुंचता है और कहीं कहीं खाली दिन रात पानी गिरते रहता है, जो कि मिसयूज होता है। और आधा गांव में समझिए कि एक बूंद भी पानी नहीं, एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है। यही 7 निश्चय योजना नीतीश बाबू का है। अच्छा, जो वार्ड से भी है, कुछ वार्ड से भी है, हमारे पंचायत में 15 वार्ड है, 3-4 वार्ड है कि जो पैसा सब भी निकल गया और आज तक वहाँ
अथी जो बैठता है टावर वो भी बैठा है, वो न मोटर है न कुछ है, ऐसी ऐसी जो के तो अब पैसों खत्म, कोई देखने वाला नहीं। चलिए मुखिया जी भी हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से पूर्व मुखिया और अनुभवी बुजुर्ग हैं हमारे समाज के, ये कह रहे हैं कि ये स्थिति है। मुखिया जी जनप्रतिनिधि हैं आप, आपका ये कर्तव्य बनता है कि जिस तरह की शिकायत जनता कर रही है तो आप अग्रसर हो करके, अगुआ बन करके आप वहाँ तक इस शिकायत को पहुँचाएं। क्या किया अभी तक आपने? हम शिकायत हम नहीं पहुंचाएंगे भैया। अच्छा, हाँ, हम कमज़ोर हैं, हम शिकायत वारसल करते हैं तो हम कमज़ोर हैं, हम ये सब नहीं कुछ कहेंगे। मतलब आप बिजली विभाग को नहीं बताया जाके? बिजली विभाग में 2 बार गए हैं, 2 बार गए हैं, सुनते नहीं किया है। अच्छा, वो नहीं सुनते हैं? ना सुनते हैं। हम अपना खुद अपना घर में हमारे तार सटल हम 2 बार गए, सुनते ना था वो। अच्छा, ओकर हम कंप्लेन रख ले ही। अच्छा, नल जल योजना वाली जो स्थिति है, कह रहे हैं पाइप फटा हुआ है, ये सब वो सब वो जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, हमारा पता नहीं है। मतलब 7 निश्चय योजना आपके अधीन नहीं है? अधीन था, पहले ही था हमारा अधीन है तो चलाइए ना रहा सब कह रहा कि तू कह रहा कि कोई कहता है कि हमारा सब नल जल चल रहा है तो अच्छा, कागज पर सब चल रहा है, पर नल जल सब कागजे पर चल रहा है। हाँ। अजीब स्थिति है, जनता परेशान है, कागज पर योजनाएं चल रही है। चलते हैं तो कुछ कहीं मतलब आप उसको बोले नहीं कि भैया हमारे यहाँ के पैसा डाला गया 24,000 रुपया, चालू नहीं कर रहा है, वो भी नहीं चालू कर रहा है, पैसा भी डाल दिए हम। मनरेगा की क्या स्थिति है? मनरेगा की स्थिति बहुत कमजोर चल रहा है, ना बराबर हो है। मतलब काम होता है या नहीं? बहुत थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत होता है। चलिए, और भी कुछ आप कहना चाहते हैं हमारे राज्य के मुखिया से कि हाँ ये समस्या है हमारे पंचायत की? समस्या पंचायत के कुछ नहीं है, सब मिला जुला के ठीक चल रहा है, जो है सब ठीक है, सरकार दिया है सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। हाँ। चलिए भाई, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आप खराब थोड़े ना कहेंगे। अब तो जो जनता है वो बताएगी कि वाकई में समस्या क्या है ना? मुखिया जी हैं, मुखिया जी तो यही कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, कुछ भी हो जाए सब ठीक ठाक है। अब आपसे हम बात करेंगे, आप बहुत कुछ बता रहे थे कि कैसे कैसे नेवारी और क्या 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 हो रहा है, वाकई में समस्या क्या है? ना देखिए जी, बिजली के तो समस्या सुन लिए, उनका समर्थन किए, मेरे पास भी देख रहे हैं, आप आए हैं यहाँ देख रहे हैं कि तार लंगा है, सब टोका से चल रहा है। अच्छा, और नल जल के पानी भी नहीं है, अवैध टोका है उसमें कि अवैध नहीं है, सब टोका से चल रहा है, लेकिन वैध है, लेकिन टोका से वो अपने घर में तार लग गया है। ऐसे सरकार से पोल से तार जाती है, डीपी लगाया जाए। हाँ वो सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और नल जल का तो पानी पीना ही मुहाल हो गया, यहाँ चालू है 5 साल से, किसको दरखास्त दे, कोई सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार के क्या नीति है आप देख लीजिए, कोई सुनता है? जल किसान के यंत्रकरण है, सब्सिडी है, कोई सब्सिडी के लाभ नहीं मिलने जा रहा है। कहता है कि 2 गो थ्रेसर है, लर्न थ्रेसर 2 गो हवरी पर कि जिला में 2 गो के पास। एक सवाल और मुखिया जी से ही पहले पूछेंगे हम। मुखिया जी, मुख्यमंत्री जो योजना चल रहा है, आर्थिक योजना जिसको हम कह रहे हैं, जिसमें 10 लाख या 5 लाख रुपए जो है लोन दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के नाम से, क्या कितना यहाँ पर क्याल पंचायत में कितना लागू हुआ है, कितने लोग लाभान्वित हुए? पता नहीं पता है। यहाँ बैंक से क्याल में बैंक खुला 5 साल हो गया। यहाँ एक बाहर के दलाल आया, और बैंक के दलाली जानते होंगे, जो लेता है लोन से कि 10% हमको चाहिए, 10-10 लाख लोन मिला है 5-7 आदमी की। और एक न मशीन है, कोची पर लोन लिया है सुने है, लेकिन बैंक में नाम सुनते हैं तो भूतो झाड़े पर मिलल है लोन। मतलब भूत झाड़ने के लिए? हाँ, लोन की विधि व्यवस्था बनाना है, घर द्वार कहाँ ठहरेगा जिसको झाड़ते हैं उसके। सरकार का मेडिकल तंत्र खराब है, कम से कम तो उससे भी तो ठीक हो रहा है, लोग भीड़ मरता है। यानी स्वास्थ्य विभाग की स्थिति ठीक नहीं है। हाँ जी, वो भी देखने वाला लोग है, देहात के चूर कूट करके देता है। हाँ, उसको भी लोन पास है, अब कोची पर लिया है वही न बतावेगा। हम तो पूछते हैं तो कहता है कि हमने भाई ये आदमी के बैठे वाला सेट उट बनावे ला ले लिया लोग 10-10 लाख। कोई रोजगार नहीं चला मेरे पंचायत में। लोन के लीजिए तो बैंक में जाइए तो इतना प्रकार के जीएसटी भरते हैं, ये भरते हैं, कागजे गायब हो जाता है, कागज उपलब्ध नहीं होता। चलिए,
कोई रोजगार एक पंचायत में सरकार के रोजगार से न जी रहा है। काद को एनीबडी जी रहा होगा, ये इतना बड़ा पंचायत है, काद को जी रहा है, लेकिन गांव में तो एक नहीं है दावे के साथ नल कह जल रहे के लिए क्या बता रहे हैं। हैं? नल जल तो पूरा फ्लॉप से लेकिन सरकार तो कह रही है कि सातों निश्चय योजना में सबसे आगे जो है घर घर नल। सुनू ना, यहाँ 20 को पोखरी है तो सीओ साहब के मिलल है, सब देख के उड़ाहेला, और सीओ साहब भी रुपया लेके न पोखरी उड़ा सकता। अब का कही ये जनता के बोलो, सीओ साहब भी न खोज सकता कि हमारी जमीन कहाँ है सरकार। और रोज पेपर पाता है कि सीओ गया, ये रुपया वो किया, तो अब बताइए को पोखरा पोखरी नहीं उड़ा रहा है। कुछ ऐसा है कि कुछ पोखरा पोखरी पर हम दरखास्त भी नहीं दे सकते। यहाँ के मुखिया जी भी इतना कमजोर है, क्या दरखास्त देगा, तो 5 गो मिलते गुंडा ऊपर से। ये बात समझ में नहीं आ रही। आप कह रहे हैं मुखिया जी कमजोर हैं। मुखिया जी आपके कमजोर कैसे हैं? इतना जनप्रतिनिधि, इतने जन लोगों का जन समर्थन है। 10,000 जी वोटर हैं, अब 1200 पर मुखिया जीते हैं, तो 1200 ने जनप्रतिनिधि था। बाकी लोग तो इनको विरोध में खामा खड़ा केले है कि कैसे चला लेबे, कैसे चला लेबे, कैसे उड़ा लेबे, देवे हमारा पत्रकार तब टिक कर दो। अच्छा, ये भी समस्या, यही समस्या है। मुखिया के यही समस्या है, केकरा बोलेंगे? सरपंच कहते हैं, सरपंच तो फैसला होने लग रहा था, करता नहीं हो तो थाना के भेज देता है, थाना कोर्ट से यहाँ भेज देता है। सरपंचों पर केस करता है कि तू फैसला करे वाला है। इस तरह का मामला है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? आखिर में एक सवाल है। सरकार से कहना है ना कि आपका जो कानून व्यवस्था है ना, से चौपट है। एक दिन दारू पकड़ता है, पकड़ाता है, उसको कौन दंड दीजिए कि दोबारा नहीं चले। अच्छा, एक बात और, अब दारू घरे आ गई थे, अब 250 रुपया दी थी चौकीदारों के, छूट के चला भी थी घर। तो ये क्या समस्या? अब मुआवजो 4 लाख। अगर दारू जहरीला मिल जाई थे, पी ली थी, सरकारी दारू मिला हल तो पिया हल तो कम से कम जिंदा हाली। अभी जहर पिए थी मरी तो 4 लाख रुपया देवला कही थे, आप तो निश्चिंत से और पिएंगे का 4 लाख का फायदा है। ना। जनता तो यही सोच रही है, चल रहा है। तो क्या कानून व्यवस्था है आपका? पुलिस महकमा पे हमको तो समझ में नहीं लगता है सर कि पुलिस बहाल है जानवर चराने के लिए कि कौवा पक्षी चराने के लिए। आदमी इतना मूर्ख है, जनता इतना मूर्ख है, सरकार को सोचना चाहिए कि उसको चलाने के लिए एक पंचायत पर कई पुलिस है। विधायक बढ़िया काम करते हैं तो उनको सुरक्षा के लिए कितना पुलिस है वो सरकार आंकड़ा लगा सकती है। मेरे थाना में 100 पुलिस है, 5 को पंचायत, 100 पुलिस की कितना पेमेंट मिलता है? ये जनता के चलावेला ना, ये जनता के झुरौले के न्याय नहीं मिल रहा है तो मैं झुरायल है। क्यों प्रशासन इतना बहाल है? अरे देश पर तो दूसरा देश के लिए बहालो है, यहाँ प्रशासन के इतना क्या काम था? पहले एगो अरवल जिला था, अरवल में थाना था, से पूरा जिला के कंट्रोल करना था। अब घर घर थाना चौकी, रोज थाना में केस जाता है, सुबह साँझ के फैसला के चलाता है। कैसा का खेल है सर? यहाँ पैसा प्राथमिकता है, इसी के चलते पैसा कमाने के लिए लोग सब कर्म कर रहा है। अच्छा, अब एक सवाल जो आखिरी हम आपसे कर रहे हैं, क्या आप नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री पद से खुश हैं? क्या इस ऐसे मुख्यमंत्री होना चाहिए हमारे राज्य का, या फिर इनको अपने कार्य में सुधार लाने की जरूरत है? कार्य में तो सुधार लाना है, लेकिन क्या करना है कि हम लोग ग्रामीण स्तर पर हैं, दूसरी पार्टी में रह के चलावे। तो आपके नज़र में कौन मुख्यमंत्री चेहरा बढ़िया है? नीतीश कुमार? अगर ऐसा सुनिए, लगा मेरी बात सुनिए। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, कौन चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री का है? या हमारा लग रहा था, सुन लीजिए, क्या जैसे लोटा आयल तो था ना चुनाव में, लोटा, अगर लोटा अधिक होता तो वहाँ केंद्र के शासन चलता, कोई बिहार के शासन नहीं चलता। अब लोटा के अगर मान लीजिए 2 सांसद लड़ रहा है या 5 सांसद खड़ा है और लोटे के अधिक वोट निकल जाता है तो वहाँ का चुनाव 20 साल बंद कर दो ना, या कोई दूसरा नियम करे सरकार। मतलब इतने नेताओं में से आप किसी को पसंद नहीं? ना पसंद कर रहे हैं तो हम क्या करें? हमारा बहुमत नहीं है, लोग तो दे रहे हैं, 5 को वोट मिल जाएगा तो जीत जाएगा। इसका परसेंटेज है सरकार के पास कि लोटा का इतना वोट आएगा जनसंख्या के मुताबिक तो वहाँ का पंचायत का चुनाव नहीं है। सब कानून कुछ नहीं है, बदलने की जरूरत। बदलने की जरूरत है। कैसे वो सबसे बेसी हो जाए,
अब मुखिया की बात है, 12,000 वोटर के हाल पंचायत में है, अब 1100 पर मुखिया जीत गए, तो 11,000 तो इनका विरोधी में खड़ा थे, तो कैसे चलेगा? अगर लोटा डाला रहता तो लोटे में भी डाल देते, तो लाचारी में इनको मुखिया बनाए हैं। लाचारी के मुखिया हाँ, जी कहे के दूरा पर के हाल खड़ा हाल तो बना देली। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये बातें जो है वो बड़ा सोचने पर मजबूर कर रही है। स्थिति क्या है? अब जनता यहाँ तक कर रही है कि अगर विधानसभा का चुनाव होगा तो निश्चित तौर पर अगर यही नेता फिर से चेहरा बन के खड़ा होंगे हमारे सामने, तो हमारे लिए बस एक ही ऑप्शन है, वो है नोटा, यानी इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन को ये लोग दबाएंगे और फिर अपना जो प्रतिकार है वो दर्शाएंगे। खैर, जो स्थिति है पंचायत की, जो स्थिति है ग्रामीण व्यवस्था की, बिजली की, नल जल योजना की, 7 निश्चय योजना की, उस पर वर्तमान सरकार को ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। और अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि ये जनता जो है अपना जो मंतव्य है वो बदल ले और फिर नोटा नहीं बल्कि आपके जो दिए हुए चुनाव आयोग के दिए हुए निशान हैं उस पर ये अपना अंगूठा दबा दे। खैर, आप हमें बताएंगे, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि ये खबर जो भी हम दिखाने जा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, आपको ये कैसी लगी। और उसके बाद और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, अगले गांव का, अगले पंचायत का। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।